पूरी दुनिया चाहे आपको साथ दे चाहे नहीं दे, एक सिर्फ पति ही अकेला आपका अगर साथ देगा ना तो वो पूरी दुनिया के बराबर होती है। और आपने उस पति को जाने दे दिया। आप तो शादी कर लोगे, ठीक है, शादी करने जा रहे हैं, और उस औरत का क्या जिसकी ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी। अरे उस बच्ची के लिए एक बार सोच लेते कि वो बड़ी होगी तो वो क्या मुंह दिखाने लायक रहेगी, बताओ। ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो या फिर सब बोल रहे हैं कि नेहा ने गोल्ड लिया, सिल्वर लिया, तो ठीक है, वो अकेली औरत थी उस टाइम पे, उसको जो सही लगा, उसकी बेटी के लिए जो सही लगा उसने किया। अगर आप किसी सिचुएशन में, ऐसी परेशानी वाली सिचुएशन में रहते हो जहाँ पे आपको कोई साथ नहीं देता, आप लगते हो कि आप अकेले हो, अगर वहाँ पे कोई अगर आपका साथ देने के लिए आ जाए ना तो वो भगवान लगने लग जाता है आपके लिए, क्योंकि कोई साथ नहीं दिया था, सिर्फ वो आपका साथ दे रहा है। तो वही उस टाइम पर वही शायद हुआ होगा कि उसकी लाइफ में सचिन गया होगा, तो इसकी गलती है। सचिन की गलती तो पूरी थी कि पत्नी के रहते हुए उसके पास गया, ठीक है, इसकी गलती थी, लेकिन नेहा की कोई गलती नहीं थी। ठीक है, गलती होगी भी तो होगी, लेकिन उसने अपने सिचुएशन के हिसाब से उसने जो भी किया, अपनी बेटी के बारे में सोचा, खुद के बारे में सोचा। उस सिचुएशन में जिसने उसका साथ दिया उसे उसने अपनाया। आप भी तो, आपकी लाइफ में भी तो ऐसा कोई टाइम आता होगा कि आपको लगता होगा कि नहीं ये बहुत ही गलत सिचुएशन है, मैं अब इस टाइम पे कुछ नहीं कर सकती, कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर कोई दुश्मन भी अगर आप उस टाइम पे अगर आपका साथ देने के लिए आए ना तो वो सबसे बड़ा हमदर्द बन जाता है कि नहीं उसने मेरा साथ दिया। तो शायद उसके साथ वही हुआ होगा, नेहा के साथ वही हुआ होगा। वो अकेली औरत थी शादी होने वाला था, ठीक हो जाता, उसके बाद देखते क्या होता है क्या नहीं। अब क्या आप लोग क्या विश्वास कर लोगे कि शादी कर लेगा सचिन फिर से मनीषा के साथ, तो फिर वो दूध की तरह धुल जाएगा। और एक बार जिसकी नीयत खराब हो जाता है ना, वो उसका हमेशा नीयत खराब ही रहता है, चाहे आप उसको दूध से धुलाओ, घी से धुलाओ, किसी चीज़ से भी धुलाओ। और मनीषा से ही पूछ लो ना एक बार कि क्या वो पहले की तरह उससे प्यार कर पाएगी, क्या उस पर पहले की तरह भरोसा कर पाएगी, पहले की तरह सिचुएशन हो पाएगा उसका, कभी नहीं हो पाएगा। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो सचिन जो है वो धोखा देगा ही देगा। मुंह मारता फिरता है, फिर से मुंह मारेगा कहीं ना कहीं। मुझे ना उसकी बेटी पर बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा है, बताओ। एक छोटी सी बच्ची है, वो क्या सोचेगी वो बड़ा हो, क्या भी कितने बात बनाती होंगी उसके स्कूल में, और अगल बगल जहाँ भी जाती हो कितने बात बन रहे होंगे, बताओ कि इसकी माँ ऐसी है वैसी है। बिना मतलब कि पूरा ढिंढोरा पीट दिया, पूरा सोशल मीडिया पे आपने ढिंढोरा पीट दिया उसकी माँ के बारे में। अरे एक बार सोच तो लेते, एक बार तो सोच लेते कि क्या उसके माँ बाप पे क्या बीतेगा, बेटी पे क्या बीतेगा। ठीक है, मान लिया कि उसकी पूरी फैमिली मिली हुई थी, लेकिन अगर सिचुएशन ख़राब रहे ना, घर का स्थिति ख़राब रहे ना, तो अगर कोई हेल्प करने के लिए आता है ना तो कोई उसे ठुकराएगा नहीं, सोचेगा ठीक है कैसे भी मेरा घर का स्थिति सही हो, अच्छे से खाना पीना खाएं और सही से रहें। और वो हेल्प कर रहा था सचिन, तो सभी ठीक है। जेसिका ने जैसे कहा कि उससे पैसा लिया था, ठीक है, पैसा दी थी वो, उस टाइम पर उसको ज़रूरत था, उसकी फैमिली को, उसके चाचा की ज़रूरत था, तो मांगे पैसे, दिया उसने पैसे। अरे उसके घर में प्रॉब्लम था, कोई भी कमाता नहीं था घर में, अगर मांगे लिए तो क्या हो गया। सभी के साथ ऐसा होता है, खुद के बारे में सोच कर देखो ना। मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है इस सब के बारे में, ठीक है। पैसे अगर नहीं हो और फिर किसी से अगर पैसे ले लो और देने का टाइम अगर नहीं दे पाए, उसके मन में ये, जिस टाइम पे वो जिसका मांगी थी पैसे, उसके मन में ये सब लग रहा होगा नेहा और उसके भाई के मन में कि कहाँ से देंगे, इसकी वजह से वो सब जो भी ड्रामा बनाना था बनाए, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से ही किया। तो इसकी वजह से क्या करोगे तुम, पूरा छली छली कर दोगे उसकी इज्जत को। अरे कम से कम एक उसकी बेटी के बारे में सोच लेते। ये बहुत गलत हुआ है। यहाँ पे अब एक तरफ खुशियाँ मनाई जा रही है, पूजा पाठ हो रहा है, ठीक है, पूजा पाठ करो, लेकिन ये दोबारा शादी करने की क्या जरूरत है भाई। मतलब अपना शादी करो दोबारा और किसी का शादी तोड़ दो। शादी तोड़ दिया तो बहुत खुशी मिल रही है इसको, लेकिन मैं तो चाहूँगी कि नेहा अपनी शादी ना तोड़े,
लोगों की बातों को इग्नोर करो, या पहले जैसे ब्लॉग बनाती थी ना वैसे ही बनाए। कमेंट तो आते ही रहेंगे, अब वो कमेंट हमेशा आते रहेंगे, लेकिन उस पर ध्यान वो ना दे। अपनी लाइफ अगर पहले की तरह जीना चाहती है तो पहले की तरह जैसे ब्लॉगिंग बनाती है बनाए, उसका परिवार उसका साथ दे, जैसे करता तो वैसे करे। ये ना करे कि ये ना कहे कि तुमने ऐसे किया, भाई उसको ऐसे बोले वैसे बोले, बिल्कुल ना बोले। क्योंकि अगर कोई भी घर का आदमी अगर कोई कुछ उसको बोलेगा तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि उसका खून है वो लोग, है ना, खून बसता है उसके रग रग में वो लोग का। तो मैं तो चाहती हूँ कि पहले जैसे ब्लॉगिंग करे भाई। वो अपने बेटे के बारे में सोच रही थी, अपना घर बसाने के बारे में सोच रही थी, उसमें क्या गलत कर रही थी। मैं ना उसको देख देख कर, जैसे वो खुद इंडिपेंडेंट थी ना, मैं उसको देख मोटिवेट से बहुत मोटिवेट होती थी। लेकिन आजकल जो ये सब प्लेटफॉर्म पे चल रहा था ना, उसकी वजह से मैं ना पूरा देखना ही बंद कर दी। क्योंकि अब पहले जैसा तो कोई सिचुएशन रहा नहीं, ये भी ब्लॉग नेहा डाल नहीं रही कि मैंने कहा देखूंगी। और उनकी फैमिली में तो पता ही है कि अभी पूरा डिप्रेशन आया होगा, बच्चे हुए हैं, तो खुशी मनाने के बजाय दुख तो कहीं कहीं ना हो ही रहा होगा। मैंने यूट्यूब अब देखना ही छोड़ दी, इससे मैं खुद ना अपना चैनल बना के खुद इस पर अपना एंजॉय कर रही हूँ। जैसे करने का होता है मैं वैसे करती हूँ। मेरा भी 2-3 चैनल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर अपने फैमिली के बारे में ये बताऊँ वो बताऊँ, उसका धजिया उड़ाऊँ। जैसे ये लोग करते हैं डॉलर के लिए, अपने भाई का अपने बहन का पूरा धजिया उड़ा देते हैं ताकि वो सुर्खियाँ बटोरें और पैसा छापें। आपने सचिन का तो व्लॉग देखा ही होगा, पिछले 1-2 साल पहले वाला। भाई के बारे में ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बहन के बारे में ये बोल रहे हैं, जैसे कि अब तो इससे पूरा रिश्ता ही खत्म हो गया, अब तो कोई काम ही नहीं है इनसे इनका। ऐसा नहीं, इसलिए नहीं प्लेटफॉर्म बना है, मुझे तो लगता है ना कि इसके लिए भी गाइडलाइंस होने चाहिए, कम्युनिटी गाइडलाइंस होने चाहिए यूट्यूब के। अगर फैमिली के बारे में कोई भी चीज़ गलत बोला जाए यूट्यूब पे या फिर किसी भी चीज़ के लिए, उसका चैनल बंद या डिलीट हो जाए। सोशल मीडिया पे ना ये सब एक खेल बन गया है, परिवार को सामने लाओ, उसका धजिया उड़ाओ, पैसे कमाओ। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। परिवार है, कभी ना कभी तुम्हें उसका काम पड़ेगा ही। अब सोच रहे हो कि उसका धजिया उड़ाकर सोशल मीडिया पर कुछ भी कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे, फिर बाद में उससे अच्छे से बातें करके समेट लेंगे, सब कुछ सही कर लेंगे। तुम अपना रिस्पेक्ट खो रहे हो उसके सामने, सभी के सामने। किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हो। ये नहीं सोचा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ आज उसके बारे में, तो वो क्या मेरे बारे में सोच रहा होगा। अरे थोड़ा सा भी सोच लेते, थोड़ा सा भी। टीचर हो तुम, तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हैं, फिर नेहा की बच्ची है, वो भी स्कूल जाती है, क्या सोचेंगे उसके बारे में। जितना दिमाग ये यूट्यूब पे लगता है ना वीडियो बनाने में, उतना थोड़ा सा ये भी सोच लेते एक बार लाइव आने से पहले। वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो अपलोड हो रहा है। मतलब दूसरे को रिस्पेक्ट की तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा मरे जले कुछ भी हो, शादी टूटे रोए, कुछ भी करो, अपना सही रहना चाहिए, बस डॉलर आना चाहिए कैसे भी कर। और पब्लिक इतना मूर्ख देख भी रही है, मिलियंस में मिलियंस व्यूज जा भी रहे हैं। अरे थोड़ी सी शर्म कर लो। एक बार जैसे सोशल मीडिया पे आकर उसका धजिया उड़ाए हो ना, उसी तरीके से एक बार माफी मांग लो उससे जाके, सभी से बोल भी दो कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे एक औरत के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था सोशल मीडिया पे, चाहे आप पीछे कुछ भी कर लेते, है ना। एक बार बोल दो, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। छोटे तो हो ही तुम मुझसे, तुम महान नहीं हो जाओगे, तुम जो हो वही रहोगे, ठीक है।